नारायण श्री चंद्र नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण 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 चंद्र नारायण 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 भजमन नारायण 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 भोग लगाइए नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भोग लगाइए नारायण स्वीकार करे नारायण प्रसाद स्वीकार करे नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम हर हर महादेव श्री सत्यनारायण नारायण नारायण प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमी सारण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों सहित हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वालों में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों से वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए भगवान नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णव में अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। जय श्री सीताराम। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया, इन लोगों का दुख इस प्रकार दूर हो, ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने
शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं। उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता, भक्तों के दुखों के नाश करने वाले हैं। यह स्तुति सुनकर भगवान श्री नारायण भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर नित्य पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है? पहले किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा हमेशा विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन संध्या काल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण को नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नृत्य गीत आदि करें। तदंतर सब श्रोतागर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में एक निर्धन शतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान श्री सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा, हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य घूमा करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बतलाकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण शतानंद ने मन में निश्चय किया, मैं कल ही भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया। उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से शतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, शतानंद द्वारा किया हुआ भगवान श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय,
माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज बोले, शौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, दूसरी बात जो हो वह पूछो। शौनक जी बोले, हे सूत जी, इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, यह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार जिन बांधवों के साथ व्रत करने को उद्यत हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहाँ आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह भगवान श्री सत्य नारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से वह धन धान आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल पीकर वह भगवान श्री सत्य नारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने को जो दब प्राप्त होगा, उसी से मैं भगवान श्री सत्य नारायण के उत्तम व्रत को अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सवाए लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से भगवान श्री सत्य नारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हुआ। लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए, प्रेम से बोलिए। भगवान श्री सत्य नारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। हर हर महादेव। श्री सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के समान मुखमाली प्रमुग्धा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्य देव का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को समुद्र के किनारे पर लगा, खुद तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। वह बनिया बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, वह हमसे भक्तिपूर्वक कहिए, हमारी सुनने की इच्छा है। राजा बोला, हे बनिया सुनो, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी कहूँगा, कारण मुझे भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। यह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर उसने अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया, जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य भगवान श्री सत्य नारायण का उत्तम व्रत करूँगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में एक निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। उधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर से एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस
वनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी इस व्रत को करना वह बनिया भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसारपुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया, तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देख डरकर धन को यहाँ ही रखकर वह खुद छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदचित हो राजा के निकट ले जाकर बोला, हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय 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 श्री सीताराम। श्री सूजी महाराज बोले, सत्यदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बंदियों के वचन को कुछ भी न सुना, उसका सब धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़े दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई, जहाँ सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए। अपने घर आए तब लीलावती अपने कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही हो, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्यत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने भगवान श्री सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कीजिए। इसलिए श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया, हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका धन दो तुमने लिया है वह दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से वह अपना स्वप्न सुनाकर कहा, बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ा राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। वनिक पुत्रों को देख कर राजा आदर से बोले, दुर्भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर की हथकड़ी बेरी कटवाकर क्षौर कर्म कराया। फिर वस्त्र और आभूषण आदि देकर बनिया को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन देकर कहा, अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा, आपकी कृपा से हम घर जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय जय श्री सीताराम।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवजी महाराज बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर राजा निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडित यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्रादि हैं। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोला, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह समुद्र के पास बैठ गया। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को पर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पत्र देखा, जो ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया। सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला, व्यर्थ शोक क्यों करते हो? वे ही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा करिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धि तुझे बार बार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथाशक्ति यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे वही पहले वाला सब धन दे दीजिए। इसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात तो अपने स्वजनों से कह यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, यह मेरी रत्न पूरी देखे। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी, मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी। उसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। भगवान श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है? यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देख धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा, मैं सत्यदेव की माया से बारंबार चला गया हूँ। अब यथा विभव भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया।
उसी पर दीनों के पालन करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यजीव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई, इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आवेगी तब पति को निस्संदेह पावेगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर आकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर श्री सूजी महाराज कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा कहता हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय, जय श्री सीताराम। श्री सूजी महाराज बोले, प्रजा पालन में पर एक त्रिंगध्वज नामक राजा था, जिसने सत्यदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा। पीछे आकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव युक्त संतुष्ट चित्त से करते थे। अहंकार से राजा न वहाँ गया, न भगवान श्री सत्यदेव को प्रणाम किया। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं लिया। तब वे गोप वहाँ प्रसाद को रख कर चले आए। राजा ने प्रसाद का अनादर किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे, वे मर गए, धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने मन में विचार किया, सत्यदेव ने ही धन नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहिरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से उसने सत्यदेव का पूजन किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से धन पुत्र आदि युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है, भक्त युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन दान आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र जो होता है वह धन पाता है, जो कैदी होता है कैद से छूट जाता है। भयार्थ जो भय से भरा हुआ है वह भय से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाता है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलिकाल में फल देने वाली है। इन्हीं को कोई काल कहता है, कोई सत्य कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई श्री सत्यनारायण और कोई श्री सत्यदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु भगवान सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनोवांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है उसके संपूर्ण पाप भगवान श्री सत्यदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, अन्नपूर्णा माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारे द्रवौषध दशरथ अजिर बिहार जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्रीवर नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 जय श्री सीताराम जय श्री सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय कुल देवी देवता की जय इष्ट देवता की जय माता पिता के चरण कमलों की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।